दोस्तों, हार्ट की बीमारी का एक मेजर ट्रीटमेंट हॉस्पिटल में होती है जिसका नाम है एंजियोप्लास्टी। और ये एंजियोप्लास्टी बहुत ज़्यादा दिन तक चलती नहीं है। मेरे पास 1/3 ऑफ द पेशेंट है जो बाईपास सर्जरी एंजियोप्लास्टी कर के फिर से रीब्लॉकेज करके आए। सिंपल सी थियरी है कि एक नाली के अंदर आपने कचरा डाला, कचरा से नाली जाम हो गई, आपने कचरे को साफ करके उसको रिपेयर कर दिया और कचरा डालना फिर चालू, फिर ब्लॉक हो जाएगा। और जहाँ यूजुअली स्प्रिंग लगती है, जो स्टेंट लगती है, उस एरिया में थोड़ा रफनेस आ जाती है, डैमेज होती है, वहाँ पे ब्लॉकेज बहुत जल्दी आती है। और ये प्रोसेस देखिए कैसा चलता गया। जब ये पहला बार एंजियोप्लास्टी की गई तो पहले बैलूनिंग होता था, सिर्फ बैलून फुला दिया जाता था ब्लॉकेज के अंदर, ब्लॉकेज साइड में दब जाती थी, बोलते थे भाई बैलूनिंग हो गई, लाखों रुपया लिया जाता था। थोड़े दिन बाद पता चला कि ये वाली काम नहीं ठीक कर रही है, तब तक वो लोग ने दूसरी स्प्रिंग ले आई, बोला ऑर्डिनरी स्टेंट है, ये मेटेलिक स्टेंट होता है, ये जब बैलूनिंग हो जाएगी तो वहाँ स्टेंट लगा देंगे, फिर अब कभी दिक्कत नहीं होगी। थोड़े दिन बाद पता चला ये भी खराब होते जा रहा है। जब ये होते गई तो उन्होंने बोला भाई इसको स्टेंट को बदल देते हैं। तो इसमें 3-4 तरह के स्टेंट आ गए। एक बार गोल्ड स्टेंट आया, एक बार रेडियो एक्टिव स्टेंट आया, एक बार एथरेक्टोमी करके सिस्टम निकाली, पर करीब करीब सारे के सारे काम नहीं किया और ये फॉल्ट्स आते रहे। तब इन्होंने बोला जी इसमें एक ऐसा स्टेंट लगा देंगे जिसको बोलते हैं ड्रग इल्यूटिंग स्टेंट, मतलब उस स्टेंट को एक दवाई पे डाल के उसको लगा देंगे, अब ये बहुत अच्छा हो जाएगा। पर फॉरेन बॉडी तो फॉरेन बॉडी था, उसमें भी खराब होने लगा। फिर इन्होंने कोई जनरेशंस बदलते गए। पर सबसे आयरनी क्या हुई मालूम है कि इंडियन गवर्नमेंट को पता चल गया कि ये स्टेंट के दाम इतने होते ही नहीं है। ये एक्चुअल प्रोडक्शन कॉस्ट तो हजारों में ही होती है, 2-4 हज़ार में बन जाती होगी या उससे भी कम में बन जाती होगी। पर इंडिया में इम्पोर्ट होता था ये 5,000, 10,000, 11,000 इसमें इंपोर्ट होती थी, बिकता था 2-2 लाख में। तो ये इंडियन गवर्नमेंट को जब पता चला 2017 में, तो इन्होंने इस स्टेंट की सारी इंपोर्ट को रोक दिया। इन्होंने बोला ना अब ये स्टेंट के दाम इंडिया में 30,000 से ऊपर हो ही नहीं सकता। 10,000, 20,000, 15, 25,000, 30,000 ऐसे सब स्टेंट के दाम फिक्स कर दिए। अब एक बात सोच लीजिए, जो 2 लाख की चीज़ है उसको इतने कम में कर दिया और उसके बाद भी आज स्टेंट लग रही है। मेनली क्या कर रहे हैं मालूम है, ये स्टेंट लगाते वक्त वो पहले 20,000 रुपये चार्ज करते थे, स्टेंट का दाम 2 लाख, लगाने का 20-30 हज़ार। अब कर रहे हैं स्टेंट का दाम 20-30 हज़ार, लगाने का 2 लाख। और इस तरह के खर्चे बढ़ा दिए हैं इन्होंने कि ये सिस्टम चलता रहे और ये स्टेंट की काम चलती रहे। मेरे को लगता है स्टेंट से अच्छा सबसे बढ़िया रहेगा आदमी लाइफस्टाइल बदले, कोलेस्ट्रॉल ट्राइग्लिसराइड को इतना कम रखे कि ये स्टेंट ज़रूरत ही ना पड़े। और उसके साथ हम लोग हर वक्त यही बोलते हैं कि बॉडी को काटे बगैर जो ट्रीटमेंट होता है वो सोचना चाहिए आदमी को। स्टेंट लगाने के बाद भी आपको लाइफस्टाइल चेंज करना है, दवाइयाँ लेनी है। उसके बाद क्लॉट होने के चांसेस बहुत ज़्यादा हो जाती है, इसलिए एंटी क्लॉटिंग दवाई दे के रखते हैं सबको। तो मेरा हर आदमी से हर वक्त रिक्वेस्ट रहता है कि आप और कंसिडर करो, कुछ और सोचो, जितना हो सके बॉडी को छिड़खानी से बचाओ। स्टेंट बहुत साल चलता नहीं है क्योंकि इसके अंदर फिर से रीब्लॉकेज आती है, इंस्टेंट स्टेनोसिस बोलते हैं। मेरे पास ऐसे लोग हैं, फिर उसको और स्टेंट लगा दिया जाता है। मेरे पास ऐसे लोग हैं जो 12-13 स्टेंट लगा चुके हैं। तो ऐसा तो कोई एंड नहीं है स्टेंट लगाने का। तो मेरे को लगता है ये जो एंजियोप्लास्टी या स्टेंट, बांग्लादेश में इसको बोलते हैं रिंग पहनाना, ये जो भी स्टेंट है, स्प्रिंग है, ये काम की है नहीं, इसको अवॉइड करें, यही मेरा सलाह है। और हार्ट के पेशेंट्स को हर वक्त हम बोलते हैं अपनी ब्लॉकेज की जो कचरा डालने वाला काम है उसको बंद करो। और कचरे का नाम है कोलेस्ट्रॉल और ट्राइग्लिसराइड। खाने में तेल बंद करो, खाने में जितना हो सके एनिमल फूड निकाल दो और बहुत सारे फाइबर, बहुत सारे एंटीऑक्सीडेंट्स लो, फ्रूट्स लो। और उसके संग आप वॉक जरूर करो, वजन को कम करो, ब्लड प्रेशर, शुगर है तो उसको कंट्रोल करो, जेनेटिक केस है तो कोलेस्ट्रॉल की दवाई लो। बट ये रिसर्च स्टडीज़ दिखा रहे हैं, अभी एक रिसर्च स्टडी आई है, उन्होंने ये दिखाया है कि अगर लाइफस्टाइल और दवाइयाँ ठीक से चले तो स्टेंट से कई बेहतर इसकी रिजल्ट्स आती है और ये लॉन्ग टर्म रिजल्ट की बात किया जा रहा है। मेरा नाम डॉक्टर बिमल छाजन है। आपको मालूम है हार्ट का ट्रीटमेंट करते हैं हम लोग लाइफस्टाइल चेंज करके, होलिस्टिक ट्रीटमेंट करते हैं। और ये होलिस्टिक में मैं दवाई भी देता हूँ, मैं लाइफस्टाइल भी चेंज करता हूँ और हर तरीके से हार्ट के पेशेंट्स को इतनी एक्यूरेसी से चलाते हैं कि उनको ब्लॉकेज रिवर्स होने लगती है। एंड दिस वर्क्स वेरी वेल। चलिए, मैं अपनी ओपिनियन दे सकता हूँ, आप अपना ओपिनियन फॉर्म कीजिए, अपना दिमाग लगाइए। अगर आपको लगे मैं सही बोल रहा हूँ तो ज़रूर मेरे साथ हो सकते हैं आप। थैंक यू सो मच।